मसनून है कि 9 शाबानुल मुअज़्ज़म को बाद नमाज मगरिब चाँद देखा जाए, चाँद नज़र आ जाए तो दूसरे दिन से रोज़ा रखा जाए, और अगर चाँद नज़र न आए तो दूसरे दिन फिर चाँद देखें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है महबूब, लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि यह लोगों रमज़ान और हज के लिए वक्त की अलामत है। लिहाजा चाँद ही के ज़रिया हमें रमज़ान की शुरुआत और इख्तिताम का इल्म हो सकता है, तो हमें चाँद देखकर ही रोज़ा रखना चाहिए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर इफ्तार करो। अगर चाँद नज़र न आए तो 30 दिन पूरे करो। चाँद नज़र आ जाए तो ये दुआ पढ़े अगर ए अल्लाह, हम पर ये चाँद अमन व ईमान और सलामती व इस्लाम के साथ गुजार, और उस चीज़ की तौफीक के साथ जो तुझको पसंद हो, जिस पर तू राजी हो। मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। कब फर्ज हुआ? रोज़ा ऐलान नबूवत के 15वीं साल यानी 10 शव्वाल 2 ही में फर्ज हुआ। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है तर्जुमा, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसे कि अगलों पर फर्ज हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। अल्लाह ताला ने इस आयत में बतौर खास जिक्र फरमाया कि ये इबादत सिर्फ तुम ही पर फर्ज नहीं की जा रही है, बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज हो चुकी है। चुनांचे तफसीर कबीर व तफसीर अहमदी में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत पर फर्ज रहे। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हर कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आशूरा का रोज़ा फर्ज रहा। बाज़ रिवायतों में है कि सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोज़ रखे। सहरी और इफ्तारी सहर क्या है? सहर का माना है पोशीदगी। जादू और फेफड़े को इसीलिए सहर कहते हैं कि वो छुपे होते हैं। सुबह सादिक को भी सहर कहने की यही वजह है कि उस वक्त की रोशनी रात की तारीकी में छुपी होती है। वक्त सहर गिरिया बजारी। अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वो मुस्तगफिरीन बिल असहार, और पिछले पहर माफ़ी मांगने वाले। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस आयत से नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले मुराद है, और बाज के नज़दीक इससे वह लोग मुराद हैं जो सुबह उठकर इस्तिग़फ़ार पढ़ें, चूँकि उस वक्त दुनियावी शोर कम होता है, दिल को सुकून होता है, रहमत इलाही का नुजूल होता है। इसलिए उस वक्त तौबा व इस्तिग़फ़ार, दुआ वगैरह करना बेहतर है। सहर के वक्त तौबा व इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की आदत करीम आ रही है। रोज़ाना की मरूफियतों की वजह से हमें सहर के वक्त उठने का मौका नहीं मिलता कि हम उस वक्त बारगाह समदियत में इस्तिग़फ़ार करें। कि माह रमज़ान मुबारक में रोज़ाना सहरी के लिए हम बेदार होते हैं, तो हमें चाहिए कि कम अज़ कम 2 रकातन फ़िल अदा करके बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सरमसजूद हो जाएं और इस्तिग़फ़ार करके सहर के वक्त मग़फ़िरत तलब करने वालों में शामिल हो जाएं। तौबा और दुआ की कबूलियत। साल भर में बाज औकात ऐसे होते हैं जब अल्लाह की रहमत पुकारती है कोई पुकारने वाला कि उसकी पुकार सुनी जाए, है कोई मांगने वाला कि उसका दामन मकसूद भर दिया जाए। तो अगर कोई बंदा इन अवकात में दुआ करता है तो उसकी दुआ बारगाह ज़दी में मकबूल हो जाती है। माह रमज़ान की फजीलत। रात का पिछला पहर जिसे उमूमन तहज्जुद का वक्त कहा जाता है, इस वक्त भी अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआ कबूल फरमाता है, और यह वक्त कबूलियत दुआ का सब वक्त हो, जैसा कि अल्लाह के पैरवी बसाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमाने दुनिया की तरफ मुतवज्जह होता है और फरमाता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जिसे मैं बख्श दूं। हत्ता कि सुबह हो जाती। तहज्जुद भी पढ़ लें। नमाज तहज्जुद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही पसंदीदा सुन्नत है। आपने इस पर दुआमन बरताहने और पाबंदी के साथ इसको अदा फरमाया है। वैसे तो हमें भी इस सुन्नत की पाबंदी करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में उसकी अदायगी का हमारे पास बेहतरीन मौका है, और वह है कि सहरी करने के लिए जब हम उठते हैं उससे चंद मिनट पहले उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज तहज्जुद की चंद रकात पढ़कर खिराज बंदगी पेश कर दें। इंशाअल्लाह ताला में उसकी बरकत ज़रूर हासिल होगी। तहज्जुद का माह। लफ्ज़ तहज्जुद जिसका माना है कुछ देर सोना, बावे तफ़ाउल में आकर इसमें सलवियत का माना पैदा हो गया, जिसकी वजह से इसमें तकीन नींद यानी जागने का माना पैदा हो गया है। इस माना के लिहाज से नमाज तहज्जुद इसलिए कहेंगे कि वह नींद से बेदार होकर पढ़ी जाती है, यानी इसका वक्त एक नींद सोने के बाद होता है। नमाज तहज्जुद का वक्त नमाज इशा के बाद से सहरी के वक्त के ख़त्म होने तक है, मगर उसके लिए शर्त है कि रात में कुछ देर सोकर उठने के बाद ही उसे पढ़ सकते हैं। नमाज तहज्जुद की रकात। हज़रत इब्न उमर अन्हो बयान फरमाते हैं
कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज तहज्जुद की रकात के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रकात पढ़ो। बुखारी शरीफ। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, दो रकत का क्या मतलब है? तो उन्होंने फरमाया, हर 2 रकत के बाद सलाम फेर दो। अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस में रकात की तादाद को किसी अदद के साथ मुक़य्यद न फरमाया, फ़क़्त इतनी वजाहत फरमाई कि 2 रकत पढ़ी जाए। कम अज़ कम हमें 2 रकत तो पढ़ ही लेनी चाहिए, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो 4, 6, 8 व जितनी रकात मुमकिन हो पढ़ लें। नमाज तहज्जुद पढ़ने का फ़ायदा। तहज्जुद की नमाज अगर हम नमाज फजर से कुछ देर पहले पढ़ें तो इसका हमें एक बहुत ही अहम फ़ायदा मैसर आएगा। वह ये कि वह वक्त फ़रिश्तों की ड्यूटी के बदलने का होता है, क्योंकि कुछ फ़रिश्ते सुबह फजर से असर तक ज़मीन पर रहते हैं और कुछ फ़रिश्ते असर से फजर तक। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ नमाजों की मुहाफ़िज़त का जिक्र फरमाया वहाँ नमाज असर का खुसूसी जिक्र फरमाया, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, नमाज की मुहाफ़िज़त करो और खुसूसन बीच वाली। तो जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो दिन और रात के दोनों फरिश्ते हमें मसरूफ़ इबादत देखेंगे और दोनों के रजिस्टर में हमारी इबादत लिखी जाएगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी शब में नमाज पढ़ी जाए वह फरिश्तों की हाज़िरी का वक्त है, तहज्जुद की रकात को लंबी करो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह नमाज ज़्यादा अफ़जीलत वाली है जिसमें क़याम लंबा हो। इसमें हिकमत यह है कि क़याम जितना लंबा करेंगे उतनी ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करेंगे, और कुरान करीम के हर एक लफ्ज़ पर 10 नेकियों हमारे नाम आमाल में लिखी जाएंगी। इस तौर पर हम ढेर सारी नेकियां अपने दामन में जमा कर सकेंगे, जो कि क़यामत के होलना के दिन में हमारे काम आ सकेंगी। सहरी भी सुन्नत रसूल है। सहरी खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहरी रोज़ा रखने के वक्त से पहले आखिरी वक्त में खाई जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है, जैसा कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी शरीफ। दूसरी हदीस में आकाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी खाने में है। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। इसी तरह अल्लाह के प्यारे अब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोपहर को थोड़ी देर आराम करके क़यामुल लैल में सहूलत हासिल करो और सहरी खाकर दिन में रोजे के लिए कुव्वत हासिल करो। सहरी ज़रूर खाया करो कि इसमें दारैन की भलाई है, इत्तिबाए सुन्नत भी और रिज़्क में इजाफा का सबब भी। और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना बस है कि फ़्लौकाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। रब्बे कदीर हम सबको अपने प्यारे हबीब की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।